यहाँ पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहनपुर प्रखंड में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसके सुपरवाइज़र हैं। तो सबसे पहला सवाल सर कि ये जो मीटर लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर वो किस कंपनी का है? कंपनी देखिए 2-3 कंपनी बना रहा है, सेम कंपनी का नहीं है। कहीं पे जीनस का लग रहा है, कहीं पे कुछ का है, तो एक कंपनी का नहीं है। तो आप जो लगवा रहे हैं क्या लग रहा है? ये लग रहा है इंटेलिया स्मार्ट, ये कंपनी लगवा रही है, लेकिन मीटर का कंपनी अलग है। मीटर का कंपनी अलग है। हाँ 2-3 कंपनी है। 2-3 कंपनी है। आपको कितना मीटर स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट मिला है मोहनपुर प्रखंड में? टारगेट कुछ नहीं है, जितना कंज्यूमर है उतना लगाना है। कंज्यूमर हर एक के यहाँ लगना चाहिए। हर एक के यहाँ लगना है, जितना कंज्यूमर है सबके यहाँ लगना है। और क्या कुछ समस्या आ रही लगाने में, विरोध या? समस्या देखिए लोगों का जानकारी के अभाव के कारण जो भी कहिए, और लोगों को भ्रमित करने के कारण कहिए कि लोगों को जो जानकारी नहीं है इस वजह से लोग विरोध कर रहा है। जो जानकारी हो जा रहा है वो सही है, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लगा चुके हैं उन लोग को कहना है, मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं उनका जो भी है फीडबैक सही है। जो नहीं यूज किया है उसको क्या पता क्या है कि नहीं है। हम गलत बोल देंगे, गलत समझने लग रहा है। जो लोग गलत बोल रहा है गलत हो जा रहा है, सही बोल रहा है सही, लेकिन जो उसको बारे में जानेगा तभी ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। सर दोनों पक्ष से बातें होती हैं। पहला पक्ष ये है कि स्मार्ट मीटर लगाने के क्या नुकसान है, सर आपको बोलना होगा इसमें। देखिए इसमें देखिए नुकसान सिर्फ यही है कि हर एक कंज्यूमर के पास सुविधा नहीं है कि वो रिचार्ज कर सकता है ऑन द स्पॉट अपने पास से, ठीक है। और ये क्या है कि सिर्फ यही नुकसान है कि ना उसको कुछ पता चलेगा, जो अनपढ़ है या फिर जो भी मान लीजिए जाए कीपैड वाला छोटा वाला फ़ोन रखते हैं और रह, लेकिन उसका ये है कि जब आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला रहता है तो उस पर भी मैसेज चला जाता है। अब क्या हुआ रहता है उस पर? नंबर दिया रहेगा उस पर भी मैसेज आएगा, 1 दिन पहले 2 दिन पहले। मैसेज आने के बाद भी आपको 1-2 दिन टाइम मिल जाता है कि आप रिचार्ज करवाइए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो जैसे आप पहले बिजली बिल भर रहे थे वैसे ही जाके किसी वसुधा केंद्र में या फिर जो ऑनलाइन करते हैं उनके पास दीजिए, वो जमा कर देंगे। जिसके पास मैंने स्मार्ट मोबाइल है वो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐप इंस्टॉल किए उसमें कंज्यूमर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो मिल जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, उनका फिर पूरा कंजप्शन दिखाने लगेगा, सब चीज़ A to Z दिखाता है, कितना कट रहा है, किस चीज़ का कट रहा है, क्यों कट रहा है, सब कुछ दिखाता है, A to Z डिटेल दिखाता है। ठीक है। और इसमें जो है सर कि जैसे ये तो नुकसान बताएं कि थोड़ा सा समस्या है, लेकिन इसी समस्या में एक बात और है कि मान लीजिए किसी का बिजली बिल ख़त्म हो गया, रिचार्ज ख़त्म हो गया रात के 10 बजे, तो क्या रात को लाइन कंपनी काटेगी या नहीं काटेगी या फिर क्या करेगी? देखिए बिजली बिल मतलब बिजली कटने का टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से 1-2 बजे तक इतना से अंदर ही कटेगा, इसके बाद नहीं कटेगा। ये रात में कभी नहीं कटेगा, संडे को नहीं कटेगा, कोई फेस्टिवल है उस दिन नहीं कटेगा, मतलब सरकारी छुट्टी है उस दिन नहीं कटेगा, फेस्टिवल को नहीं कटेगा और रात को नहीं कटेगा। ये जब भी कटेगा तो 10 से 1 के बीच में ही कटेगा। कहीं ना कहीं अच्छी बात है। हाँ। और ये अगला सवाल है सर कि मान लीजिए मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है, तो कितना माइनस तक जाएगा तब तक नहीं कटेगा, उसके बाद कट जाएगा? देखिए ये माइनस क्या है ना, कुछ राहत देती है? माइनस क्या है कि किसी का ज़्यादा लोड चलता है तो वो माइनस स्पीड में हो जाता है, जिसका कम है उसका माइनस स्लो होता है। तो 10, 20, 21 इसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लोड पे डिपेंड करता है। जिसका जैसा लोड है वैसा होता है। 100-200 भी हो के 100-200 होता है, हार्डली इससे ज़्यादा नहीं होता किसका है, जब नया कंज्यूमर का रहता है ना तो उसका हो जाता है 300-400 तक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। और जो पिछले जितना बकाया राशि है बिजली बिल वो किस हिसाब से काटती है, एक बार ये किस्त के रूप में? नहीं, ये आपका इंस्टॉलमेंट के रूप में काट लेता है। जितना आपका बिजली बिल आता है महीना का, मान लिया जाए कि आपका आ गया 200 रुपया, तो इसका 25% पहले का जो है उसमें से काट लेगा, मतलब 200 और 25% हो जाएगा 200 का लगभग 50 रुपया, तो 250 रुपया ये कटेगा। 2000 पहले का बाकी था तो वो माइनस होकर 1950 हो जाएगा। सरकार भी कंपनी जो राहत दे रही है कि धीरे धीरे करके आप चुकता कर दीजिए, वो धीरे धीरे आप दे सकते हैं। एक बार तो अगर सक्षम रहते तो पहले ही ड्यूज़ नहीं होता। अगर मैंने पहले आपसे बोला था कि मैंने पहले नुकसान की बात करेंगे उसके बाद फ़ायदे की, तो हम लोग नुकसान गिनाए हैं, उसमें कुछ फ़ायदे गिना दिए गए हैं, लेकिन और कुछ फ़ायदे के बारे में बताइए। फ़ायदा देखिए, फ़ायदा बहुत चीज़ है। इससे ये है कि आप जो भी जितना भी यूज़ करते हैं पर डे का आप कंज्यूम देख सकते हैं, किस चीज़ का कट रहा है, क्यों कट रहा है, आपका लोड कितना है, कितना आपका रीडिंग है, सब कुछ आप मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें पहले कंपनी इंटरेस्ट लेती थी, इसमें अगर आप एनी टाइम प्लस रखते हैं 2000 से प्लस तो आपको कंपनी इंटरेस्ट देती भी है।
एक सेकंड, आपका कहना है कि अगर रिचार्ज आपका 2000 से प्लस है तो पहले वाला जो मीटर था उसमें जो है कंपनी इंटरेस्ट लेती थी, सूद लेती थी, लेकिन अगर आपके अपने रिचार्ज में कंज्यूमर आईडी पर 2000 के आसपास आपका रिचार्ज है, हमेशा प्लस में रखते हैं, तो कंपनी इंटरेस्ट देगी। इसी बात को लोग इस तौर पर समझ रहे हैं कि अगर आप 20,000 एक ही बार भर देवा है, नहीं तो मघी बोल रहे हैं हम, अगर 20,000 एक ही बार भर देवा है तो तोरा कंपनी इंटरेस्ट तो खुद मघी में हम इसलिए बोल रहे हैं कि लोग समझ पाए कम से कम। तो क्या ये बातें सत्य हैं? हाँ, ये सत्य है। ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी से, लेकिन आपको वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तब जो भी नॉर्म्स कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब मिलेगा। ये थे हमारे साथ मोहनपुर प्रखंड के सुपरवाइजर जो हैं स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। ये थी सर, अपना परिचय शॉर्ट में दे दीजिए। मेरा रंजित कुमार नाम है और मैं मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत ही नावाडी गाँव से रहने वाला हूँ, धरहरा पंचायत के अंतर्गत। धन्यवाद सर।